हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में मजबूरी है घर में रहना कोरोना की वजह से। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। क्या? डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि टॉस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले साइन कन्वेंशन को जान लेते हैं कि हम लोग कौन सा साइन कन्वेंशन एडॉप्ट करेंगे। तो फर्स्ट है, घड़ी के डायरेक्शन से देखें तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन को हम लोग एडॉप्ट करेंगे। तो क्लॉकवाइज हो जाएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉक हो जाएगा नेगेटिव। और यदि कहीं हम लोग सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन को राइट साइड को हम लोग नेगेटिव लेंगे और सेक्शन के लेफ्ट साइड को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और कहीं हम लोग टॉप और बॉटम के हिसाब से देखेंगे तो टॉप को पॉजिटिव लेंगे और बॉटम को निगेटिव लेंगे। ये मेरा साइन कन्वेंशन हुआ। ऐसे आप लोग अपने मन से भी साइन कन्वेंशन एडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस stresses which are developed on the application of axial force is known as direct stresses and the load acting is called axial load। कहने का मतलब है डायरेक्ट स्ट्रेस होता क्या है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस, नाम ही सही पता चल रहा है कि कुछ डायरेक्ट लग रहा होगा, उसी कारण डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो हम लोग सीधा समझ सकते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस है जो डेवलप कैसे होता है, एक्सियल फोर्स को लगने पर। मतलब स्ट्रेसेस विच आर डेवलप्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स के लगने पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसी को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। और एक्सियल फोर्स क्या होता है, जैसे तो देखिए ये एक मेरा कॉलम है, कॉलम का ये हो गया एक्सिस, ये मेरा एक्सिस हो गया। और जो पी जो लोड लग रहा है यहाँ पर वो एक्सिस पर ही लग रहा है। तो हम लोग पी लोड को एक्सियल लोड कहते हैं या एक्सियल फोर्स कहते हैं। तो इस लोड के कारण या फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसी को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप दो तरह का कॉलम दिख रहा है, एक लॉन्ग कॉलम और एक शॉर्ट कॉलम। तो देखते हैं पहले हम लोग के लॉन्ग कॉलम क्या डिफाइन कर रहा है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्ग कॉलम फेल्स इन बकलिंग। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग कॉलम फेल्स इन बकलिंग। और इस साइड लिखा हुआ है शॉर्ट कॉलम फेल्स इन क्रशिंग। कहने का मतलब है कि लॉन्ग कॉलम जो है बकलिंग में फेल होता है और शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है। यदि डायरेक्ट लोड लगे, डायरेक्ट लोड को किसी भी कॉलम पर, यदि वो क्रशिंग में फेल हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो शॉर्ट कॉलम है। और बकलिंग में फेल हो गया तो हम क्या कहेंगे? लॉन्ग कॉलम है। तो लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है, बकलिंग मतलब उसमें बेंडिंग आ जाता है। जैसे देखिए यदि इस पर लोड लगेगा तो क्या होगा, इस तरह का इसमें बेंडिंग आ जाएगा। और यही जो बेंडिंग डेवलप होता है इसी का हम लोग डिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे आगे कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ एक्सिस से उसका, उसी को हम लोग आगे अगले आने वाले चैप्टर में हम लोग डिफाइन भी करेंगे। तब डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा डी से डिनोट करते हैं। और स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया या लोड पर यूनिट एरिया। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा डी से डिनोट करते हैं और हो गया P/A, जो कि इक्वेशन मेरा एक फर्स्ट हुआ। अब लिखा हुआ है द इफेक्ट शुड बी कोइंसाइड विद द सेंटर, द कॉलम इज कंप्रेशन मेंबर। और कंप्रेशन का हम लोग पॉजिटिव लेंगे और टेंशन का हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक, इतना हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सुरल फार्मूला का हम लोग पिछले सेमेस्टर में नाम सुने होंगे, जो कि ये है फ्लेक्सुरल फार्मूला। और यहाँ भी काम ये आएगा, फ्लेक्सुरल फार्मूला का काम यहाँ भी आएगा। तो हम लोग देखते हैं फ्लेक्सुरल फार्मूला
का यूज क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस था। बेसिकली सिग्मा भी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, तो यहाँ से हम लोग का बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के बाद रेगुलर फॉर्मूला अच्छा से दोस्तों याद कर लीजिएगा लोग, बहुत ही काम आता है। इसीलिए नेक्स्ट है अब सिग्मा मिनिमम हम लोग देख लिए क्या होता है, और सिग्मा मैक्स देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मोमेंटम कि मोमेंट क्या होता है, सॉरी मोमेंटम नहीं, मोमेंट होता है P इंटू ई। मोमेंट क्या होता है, P इंटू ई, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिग्मा मैक्स हो गया सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, और सिग्मा मीन हो गया सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा डी की जगह क्या लिख सकते हैं और सिग्मा बी की जगह क्या लिख सकते हैं। तो सिग्मा डी की जगह हम लोग P बटा ए लिख सकते हैं, सिग्मा डी की जगह P बटा ए, और सिग्मा बी की जगह M बटा जेड। M बटा जेड हम लोग देखे थे कैसे प्रूफ किए थे फ्लेक्सुरल फार्मूला से। और सिग्मा मी के, तो हम लोग सिग्मा मैक्स क्या बोल सकते हैं, सिग्मा मैक्स हम लोग बोल सकते हैं P बटा ए प्लस M बटा जेड। ये हो गया मेरा सिग्मा मैक्स। और सिग्मा मीन देखें तो सिग्मा मीन होता है सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, और सिग्मा डी की जगह P बटा ए लिख सकते हैं और सिग्मा बी की जगह पर M बटा जेड। तो सिग्मा मीन मेरा हो जाएगा P बाई ए माइनस M बटा जेड। और मोमेंट को हम लोग M से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मोमेंट आया हुआ है यहाँ पे, तो मोमेंट को हम लोग M से डिनोट करते हैं, और M बराबर होता है P गुने E। हम लोग देखे होंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग मोमेंट का फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग M की जगह P इंटू ई लिख सकते हैं, और P हो गया मेरा लोड हो गया, और E क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इसेंट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं। एक नोट है, इफ़ द स्ट्रेस वेरिएशन शोज द इक्वल इट मीन्स लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। सही बात है, यदि एक्सिस के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिमेट्रिक है, यानी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। लोड सिमेट्रिक तो स्ट्रेस भी सिमेट्रिक होगा। यदि सिमेट्रिक नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन बनेगा। कंप्रेशन जोन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और टेंशन जोन नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है कि ये मेरा एक्सिस हो गया, और एक्सिस के ऊपर हम लोग टॉप पॉजिटिव माने हैं और बॉटम नेगेटिव माने हैं। तो स्ट्रेस यदि इस एक्सिस से नीचे आ गया, इस एक्सिस से नीचे आ गया, तो इसको हम लोग टेंशन जोन कहेंगे, और जो स्ट्रेस एक्सिस के ऊपर हुआ इसको हम लोग कंप्रेशन जोन कहेंगे। और कंप्रेशन का हम लोग पॉजिटिव से शो करेंगे, और टेंशन जोन का हम लोग नेगेटिव से शो करेंगे। ठीक, हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन का हम लोग ग्राफ देखेंगे अच्छा से कि सिग्मा मीन किस केस में होगा और सिग्मा मैक्स किस किस केस में होगा। आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हम लोग देखे थे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन। तो सिग्मा मैक्स कब होता है, जब डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का समेशन होता है, और सिग्मा मीन कब होता है, जब डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहला केस मेरा है, पहला केस है कि यदि डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा हो यानी ग्रेटर हो तो क्या होगा। तो सिग्मा मैक्स की जगह रख के देखिए, सिग्मा मैक्स मेरा ये हो गया, सिग्मा मैक्स बराबर सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, ये हो गया मेरा सिग्मा मैक्स का इक्वेशन। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यदि डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा है तो सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा मैक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा इस कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव आएगा। जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा।
उस केस में क्या होगा, एक्सिस के ऊपर हम लोग लिखेंगे, जो वैल्यू मेरा आएगा वो एक्सिस के ऊपर जाएगा, तो हम लोग सिग्मा मैक्स यहाँ लिखेंगे। और सिग्मा मीन का हम लोग देखेंगे तो सिग्मा मीन सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी होता है। तो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी होता है, तो सिग्मा डी क्या है, सिग्मा बी से बड़ा है, तो घटाएंगे तो सिग्मा जो मीन आएगा मेरा, सिग्मा मीन वो मेरा क्या होगा, सिग्मा मीन जो मेरा सिग्मा मीन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा इसलिए एक्सिस से वो भी ऊपर रहेगा, और ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोग क्या कंप्रेशन जोन में रहेगा हम वो भी, इसीलिए वो भी पॉजिटिव कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जूम करने पर सिग्मा मैक्स कंप्रेशन जोन में है तो पॉजिटिव है, यहाँ भी कंप्रेशन जोन में सिग्मा मिनिमम पॉजिटिव है तो कंप्रेशन जोन ही है। लेकिन सिग्मा मैक्स बहुत ज़्यादा होगा सिग्मा मिनिमा से, इसीलिए ग्राफ क्या होगा, स्लोपिंग बनेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।